Hi students, welcome back to the YouTube channel Brilliant Minds and Educational Hub. So in the last video we did with the introduction of the chapter Nationalism in India, and today we are going to study with from the story 1920. So in this chapter we will pick up the story from the 1920s and study the non-cooperation and civil disobedience मूवमेंट्स. सो इस चैप्टर में हम स्टोरी पकड़ेंगे 1920 से एंड नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को पढ़ेंगे. वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस सॉट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट एंड कैसे कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट को डेवलप किया. हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दी मूवमेंट, कैसे जो अलग अलग आपके सोशल ग्रुप्स थे उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल, एंड कैसे लोगों के दिमाग में नेशनलिज्म की फीलिंग्स आनी शुरू हुई, कैसे लोगों ने इसको कैप्चर करना शुरू किया. ओके, सो नेक्स्ट दिस इज द पिक्चर. Let me explain you this picture. So this is the picture of 6 April 1919. What actually happened on this day? So after the Rowlatt Act. So picture में जाने से पहले one more thing you need to do that. Take out your notebooks first. आप अपनी प्लीज कॉपीज भी निकाल लीजिए, पेन ले लीजिए. जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ आप उसको साथ साथ में नोट करिए, बिकॉज ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही आपके एमसीक्यू की फॉर्म में, आपके असर्शन और रीजन के फॉर्म में एग्जाम में आ सकते हैं. ठीक है, सो चलिए देखिए. आफ्टर द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन 1919. जब आपका रॉलेट एक्ट, अब मैं आगे आपको चैप्टर में बताऊंगी व्हाट इज एक्चुअली द रॉलेट एक्ट क्या था, वो आगे आने वाले आगे आपके टॉपिक्स में इंक्लूडेड है. सो आफ्टर द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन 1919. जब आपका रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 में, गांधी जी लॉस्ट पेशेंस. सो गांधी जी अपने पेशेंस लूज कर बैठे थे एंड डिसाइडेड टू यूज अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टू प्रोटेस्ट द अनजस्ट लॉ. सो उन्होंने बोला कि हम लोग एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यूज करेंगे ताकि हम इस अनजस्ट लॉ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सके. सो दिस इज द डे, द 6th of April 1919 was declared सत्याग्रह डे. सो प्लीज मार्क इट, यहाँ पे आप साइड पे लिख लीजिए सत्याग्रह डे. एंड पीपल अराउंड द कंट्री फास्टेड. सो इस दिन लोगों ने क्या रखा था, फास्ट भी रखा था. ठीक है, सो दोबारा इसमें आपको बोल रही हूँ, आप इसके साथ यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर लीजिए डेट के साथ, 6 अप्रैल 1919 के साथ सत्याग्रह डे. ओके, नाउ the next topic is First World War, Khilafat and non-cooperation. In the year 1919 we see the national movement spreading to new areas. हम लोग देखेंगे आफ्टर 1919 के बाद जो आपका नेशनल मूवमेंट है वो बहुत सारे नए एरियाज की तरफ स्प्रेड आउट हो रहा है, फैल रहा है या इनकॉर्पोरेटिंग, और उसमें आपके नए नए सोशल ग्रुप्स एड ऑन हो रहे हैं एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल. एंड यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग मेथड्स, मतलब नए नए तरीकों को डेवलप कर रहे हैं कि हमें जो है संघर्ष, उसके लिए हम लोग कैसे कैसे मोड्स को यूज करेंगे. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स, हम इन डेवलपमेंट्स को कैसे समझेंगे. व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव. चलिए जी, इकट्ठे तो हो गए, यहाँ पे नेशनल मूवमेंट को स्प्रेड आउट करना है, हमें नए एरियाज में, हमें न्यू सोशल ग्रुप्स को इनकॉर्पोरेट करना है, हमें न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल को ऑप्ट करना है. एंड सो इन सब चीजों को करने के लिए वो क्या ऐसे कौन से इम्प्लीमेंटेशंस हैं जो वो यूज करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड. यहाँ पे वॉर, कौन सी वॉर की बात हो रही है, यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, जो ब्रिटेन अपनी एलाइज से अपने मतलब जितने भी अपने एक्सिस पावर्स के साथ वो लड़ रहे हैं, तो वहां मींस वॉर वहां पे हो रही है. एंड उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे इंडिया पे क्या हो रहा था उस टाइम पे. ठीक है, तो वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, मतलब वॉर की वजह से एक नई इकोनॉमिक और नई पॉलिटिकल सिचुएशन इमर्ज हुई. अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, देखो इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका इम्पैक्ट देखो क्या हुआ. इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर. मार्क दिस पॉइंट, आप साथ के साथ प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट
पॉइंट की क्या इम्पैक्ट थे आपके वॉर की वजह से। फर्स्ट तो हो गया आपका न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। सेकेंड इज व्हाट, इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था आपका डिफेंस में। ऑटोमेटिकली जब आपका वॉर चल रहा है तो आपका डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब इस डिफेंस एक्सपेंडिचर का जो खर्चा है वो कैसे निकाल रही थी अंग्रेजी सरकार उस टाइम पे, इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट थी, वो कैसे निकाल रही थी, विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स। लोन्स का पैसा, टैक्सेस को इंक्रीज करना, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, और इन सब का बर्डन किस पे पड़ रहा था, इन सब का बर्डन इंडियंस पे पड़ रहा था। मींस वॉर वहां पे हो रही थी और उस वॉर को कौन झेल रहा है, इनडायरेक्टली हम बोले तो यहाँ पे इंडियंस झेल रहे थे। ओके, मार्क करते रहिए प्लीज पॉइंट्स। थ्रू दी वॉर ईयर्स प्राइजेस इंक्रीज, जैसे जैसे आपके वॉर ईयर्स के प्राइजेस बढ़े, कब, 1913 एंड 1918। तो अब ये वाला जैसे वॉर ईयर्स के प्राइसेस बढ़े तो उसका भी इम्पैक्ट हुआ। अब उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई। अब उस महंगाई का असर किस पे हो रहा था, उस महंगाई का असर हुआ कॉमन पीपल के ऊपर, leading to extreme hardship for the common people. Villages were called upon to supply soldiers. अब ये अंग्रेज क्या कर रहे थे, ये अंग्रेज गांव में जाते थे और वहां से जो भी यंगस्टर्स हुआ करते थे, मेल्स, उनको जबरदस्ती सोल्जर्स बना के वहां पे उनको ट्रेनिंग देते थे। ट्रेनिंग देने के बाद उनको ब्रिटेन में भेजते थे ताकि वो ब्रिटेन की तरफ से वहां पे अंग्रेजों के लिए लड़े। एंड इसको हम कहते थे फोर्स रिक्रूटमेंट, जबरदस्ती। और ये कहाँ पे हो रहा था आपका, रूरल एरियाज में ज्यादातर, जिसका रिजल्ट क्या था, वाइड स्प्रेड एंगर। अब लोगों में गुस्सा आ गया था, अब ये तो भाई बहुत ज्यादा एक्सेस हो रहा था, एक्सेस। अब देखिए 1918 एंड 1919 एंड 1920 to 21 डेट्स प्लीज आप ये थोड़ा थोड़ा अपने माइंड में सेटअप करना शुरू कीजिए। डेट बेस्ड क्वेश्चंस भी काफी रहते हैं पेपर में। अब इस दौरान क्या हुआ था, इस दौरान आपके जो क्रॉप्स थे वो फेल हो गए थे इंडिया के कई हिस्सों में। अब उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका रिजल्ट था एक्यूट शॉर्टेजेस ऑफ फूड, खाने की बहुत कमी हो गई थी। एंड मोरओवर इसी के साथ साथ दिस वॉज accompanied बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। अकॉर्डिंग टू द सेंसस, सेंसस हुआ था आपका, सेंसस मतलब काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन जो गवर्नमेंट करती है। तो इस सेंसस के अकॉर्डिंगली 1921 में 12 to 13 मिलियन पीपल पैरिश्ड एज अ मीन्स। यहाँ पे इफेक्ट क्या हुआ था, काफी लोग यहाँ पे इफेक्टेड हुए थे, किसकी वजह से, एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइंस एंड एपिडेमिक। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। पीपल होप्ड दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर दी वॉर। अब लोगों को उम्मीद थी, क्या उम्मीद थी लोगों को उम्मीद थी कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो भी लाइफ चल रही है, प्रॉब्लम्स में चल रही है, बहुत तकलीफों में चल रही है, वो खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म होगी, जब वॉर खत्म हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर, अब यहाँ पे न्यू लीडर आए एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। अब यहाँ पे एक नए लीडर आते हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्ट अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, एंड वो हमें संघर्ष का एक मोड बताएंगे। वो मोड क्या है वो अब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, सो आप यहाँ पे देखिए एक न्यू वर्ड है, साथ साथ प्लीज इनको भी हम छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करते हुए चलेंगे ताकि आपका पेपर में अगर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन इमर्ज होता है तो यू मे आंसर दैट पर्टिकुलर question. So first is your forced recruitment, a process by which the colonial state forced people to join the army. Means जो colonial जो अंग्रेज थे जब जबरदस्ती लोगों को आर्मी ज्वाइन करवा रहे थे, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, forced recruitment. Is that clear? आई होप आपको ये सारा इतना पोर्शन, आपको इतना चैप्टर क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा इंट्रो।